राजस्थान के एक छोटे से गांव में विष्णु नाम का एक किसान अपने बूढ़े पिता, पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। विष्णु के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो खेती करता, लेकिन हर साल कभी सूखा, कभी बाढ़ या कभी फसल का सही दाम न मिलने के कारण उसके परिवार की हालत खराब रहती। बचपन में विष्णु का सपना था कि वो इंजीनियर बने, शहर में काम करे और अपने परिवार को गरीबी से निकाल ले। लेकिन हालात ऐसे बने कि उसे 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी और खेतों में काम करना पड़ा। पिता कहते थे, बेटा खेत ही हमारी असली दौलत है, इन्हें मत छोड़ो। लेकिन विष्णु के मन में हमेशा कुछ बड़ा करने की चाह थी। बुरे दिन, एक साल गांव में इतनी तेज बारिश हुई कि विष्णु की सारी फसल बह गई। कर्ज पहले से था, अब और चढ़ गया। बैंक वाले नोटिस देने लगे। आसपास के कुछ किसान आत्महत्या तक कर चुके थे। विष्णु की पत्नी लक्ष्मी ने कहा, अगर हम अभी हार गए तो बच्चों का क्या होगा। विष्णु टूट चुका था, लेकिन पत्नी की बात ने उसे अंदर से झकझोर दिया। उस रात उसने अपने पिता से कहा, बाबा मैं शहर जाना चाहता हूँ, कुछ नया करना चाहता हूँ। पिता चुप रहे, फिर बोले, जा बेटा, पर मेहनत और ईमानदारी मत छोड़ना। शहर की जद्दोजहद। विष्णु जयपुर गया। शुरू में एक होटल में बर्तन धोने का काम मिला। फिर एक दिन एक ग्राहक ने उसे इंटरनेट और मोबाइल ऐप्स के बारे में बात करते सुना। ग्राहक ने पूछा, तुम पढ़े लिखे लगते हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, परिस्थितियां मजबूर कर देती हैं, पर मन अब भी सीखना चाहता है। उस व्यक्ति ने उसे सलाह दी, YouTube और मुफ्त ऑनलाइन कोर्स से सीखो और कुछ नया करो। बस यही बात विष्णु के दिल में उतर गई। सपना फिर से जिंदा हुआ। विष्णु ने दिन में काम करना शुरू किया और रात को मोबाइल से डिजिटल खेती, ड्रिप इरिगेशन, सोलर पंप, कृषि ऐप्स के बारे में पढ़ना शुरू किया। 6 महीने में उसने खुद एक प्लान बनाया, स्मार्ट फार्मिंग। वो गांव लौटा, सब लोग हैरान थे। विष्णु ने पिता से कहा, मैं अब खेती करूंगा, पर अपने तरीके से। उसने ड्रिप इरिगेशन लगाया, मोबाइल ऐप से मौसम की जानकारी लेने लगा, जैविक खाद का उपयोग शुरू किया और मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। सफलता की शुरुआत। पहले साल उसकी फसल की पैदावार दोगुनी हो गई और लागत आधी। उसने किसानों का एक समूह बनाया, उन्हें भी डिजिटल खेती सिखाई। अब किसान मिलकर ट्रक किराए पर लेते, मंडी में जाकर सीधे व्यापार करते। सरकार ने भी उसकी मेहनत को पहचाना और उसे सर्वश्रेष्ठ नवाचार किसान का पुरस्कार दिया। अधूरा सपना अब पूरा है। विष्णु का सपना अब सिर्फ उसका नहीं था, वो सैकड़ों किसानों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। एक दिन उसके बेटे ने कहा, पापा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल बनो, लेकिन खेतों को मत भूलना।